शिक्षा इस तरीके से शिक्षा को दबाया जा रहा है, इतने उसको कहीं न कहीं कुरीतियाँ उसमें लाई जा रही हैं। तो उन सबको कुरीतियों को हटाने के लिए और शिक्षा को जैसे दबाया जा रहा है उसको उठाने के लिए। नमस्कार, हमारे पीछे गंगा नदी बह रही है और यहाँ पे कुछ नाव दिख रहे होंगे। तो आज नाव की तैराकी प्रतियोगिता है। उसके पहले हमारे चहेते समाज सेविक माननीय ऋषिकेश जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं इतना जोर लगा के इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि जो सामाजिक कार्य हैं जो एक इंसान को करना चाहिए वो ये करते हैं। तो वो हमारे बीच मौजूद हुए हैं और अरई गांव में मैं आया, जब ये सुने समय निकाल के ये यहाँ तक आए और आके हमारे बीच मौजूद हैं। तो हम चलते हैं इनके पास ही। सबसे पहले भैया आपको नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो जी धन्यवाद, आप आए। ये भैया हैं ऋषिकेश यादव जी। इनके वीडियोस आप फेसबुक पे छोटे मात्रा में रील्स के रूप में आप देखते होंगे। इनके पास जो बच्चे पढ़ते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, वो एकदम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खेलते हुए, एकदम दुलार प्यार से शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इनका जो अंदाज है वो बहुत पसंद आया क्योंकि इस तरह से गैर बच्चे जो जैसे कहते हैं कि हमारा जना बच्चा नहीं है, गैर है, ऐसी लोग धारणा रखते हैं जिसकी वजह से बच्चों से सब इस तरह से प्रेम नहीं करते। बहुत बर्दाश्त करते हैं बच्चों को, तो 10 मिनट 5 मिनट बर्दाश्त करते हैं उनकी शरारतों को। लेकिन आप कई सालों से बच्चों को प्यार दुलार से खेलते कूदते उनको पढ़ाने का काम करते हैं। ऐसी प्रतिभा कैसे उत्पन्न हो पाई आपके अंदर, थोड़ा सा लोगों को बताएं ताकि लोग समाज में जो इस तरह की चीज़ें चलती हैं उसमें सुधार आ पाए। कहीं ना कहीं देखिए, जो बच्चे हैं, बच्चों को हमेशा खेल के भावना से उनको खिलाना चाहिए और खेल के भावना से कहीं ना कहीं उनको क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो हमारा कहना है कि ये खेल है। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को बताते हैं एक प्रकार की पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं एक खेल से हम उनको जोड़ते हैं। यह खेल है और उनको बताते हैं कि ये लंबा चलेगा। ये खेल गेंद और बैट का नहीं है, यह खेल हॉकी का नहीं है। मतलब ये खेल भैया माता पिता के उस सपनों का है कि हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं एक उच्च शिखर पर ले जाएं। तो उस तरीके से हम कहीं कहीं चाहते हैं कि बच्चों को खेल की भावना से खिलाकर और उन तक वहाँ पे पहुँचाए। जैसे कभी कभी क्या होता है, मंजिल तक उनको पहुँचा। हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कोई भी पढ़ाई हो, कहीं से भी पढ़ना लिखना हो, तो उनको क्या करना चाहिए, खेल से जोड़ के रखना चाहिए। क्योंकि जब खेल बच्चे खेलने जाते हैं तो जब वो हारते हैं तो उनको कहीं ना कहीं गुस्सा आता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उत्तेजना जो होती है वो उठती है, अरे मैं कैसे हार गया। अगर खेल से जोड़कर अपनी शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो बच्चे हारेंगे भी, तो वहाँ से कहीं ना कहीं सीख लेकर नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे लड़ने के लिए तो कहीं ना कहीं उसे अपने आप में लाइफ में आ जाएंगे। जो है वो सीरियस लेने का काम नहीं करते। क्योंकि मैं बचपन में पढ़ता था तो टीचर्स बहुत मारते थे और इतना ज़्यादा मारते थे कि मतलब बहुत रोते थे, चिल्लाते थे और पढ़ने का मन बिल्कुल ही नहीं करता था। स्कूल ऐसा लगता था कि जेल खाना है। लेकिन आपने ये धारणा बदल दी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित हूँ कि ये वाली धारणा, जो डर वाली धारणा है, आपने बदली है। ऐसा कहीं समाज में देखने को नहीं मिलता कि शिक्षा को लेकर बच्चे उत्साहित हैं। कोई नहीं उत्साहित होता, हर कोई स्कूल से डरता है। लेकिन आपके स्कूल में जाने के लिए मैं सोचता हूँ कि मैं बचपन में वापस लौट के आपके स्कूल में जाऊँ। आपका प्यार दुलार जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ कि किस तरह से प्यार दुलार ये देते हैं कि ऐसे प्यार दुलार में अगर हम पढ़े होते तो आज हम इस तरह से गुस्सैल, इस तरह से चिड़चिड़े, इस तरह से घबराए हुए, डरे हुए नहीं होते। अगर आपके पढ़ाए गए रास्ते से हम पढ़ के बड़े हुए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले का समाज, अभी कई जगह गाँव में ऐसे होते हैं कि लोग बच्चों को कान पकड़ के, मार पीट के, डंडों से और गालियां देकर पढ़ाने का काम करते हैं। माँ बाप गुस्सा करते हैं, समाज के लोग दुदकारते हैं, स्कूल में डंडे से मारे जाते हैं। हालांकि अभी 10 साल 15 साल से सुधार हुआ है। लेकिन हमारे बचपन से करीबन अगर 15 साल हमने पढ़ाई की तो हमने ठोकरों के सिवा, मार के सिवा और कुछ हमारे शरीर पे नहीं गुजरा। कोई भी प्यार से पढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन ये जब मैं आपके अंदर देखा उसके विपरीत जो प्यार दुलार के साथ आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ये आपको कैसे मिल पाया? ये आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? ये इससे मैं प्रभावित हूँ, तो आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो बच्चों को मैंने समझाया, बताया है कि कहीं आपका ये कोई स्कूल नहीं है, कोई आपका जेल खाना नहीं है। ये कहीं न कहीं आपका एक क्या भैया घर है। और घर के मेंबर के तरीके से हम लोग आपस में क्या करते हैं, काम करते हैं। और जिस तरीके से उनके साथ हम लोग मेहनत करते हैं ताकि उनको भी लगे कि घर का कोई सदस्य है, उनको पढ़ाने का काम कर रहा है। और ज्यादा उस पर हम लोग टॉर्चर, बोझ वगैरह नहीं देते। हम लोगों का बोझ नहीं। सबसे मेरा सवाल ये है कि आपको ये सीख कहाँ से मिली?
बस कहीं नहीं, बस गांव देश के बच्चों से मिली हैं। गांव देश में जब घूमे टहले देखे शिक्षा इस तरीके से शिक्षा को दबाया जा रहा है, इतने उसको कहीं न कहीं कुरीतियाँ उसमें लाई जा रही हैं, तो उन सबको कुरीतियों को हटाने के लिए और शिक्षा को जैसे दबाया जा रहा है उसको उठाने के लिए शिक्षा का स्तर उस लेवल पर पहुंच जाए, कहीं न कहीं कोशिश है कि हम लोगों का शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको अपना अधिकार दिलाएगा। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कहीं न कहीं जिससे आप उसे अपना हक प्राप्त कर सकते हो। शिक्षा ही है जो आपको हक दिलवा सकता है, और शिक्षा ही है भैया जो आपको सब कुछ संपूर्ण मतलब साम्राज्य में या सम्राट आपको बना भी सकता है। और मैं आपका धन्यवाद कहूंगा कि आप हमारे चैनल पे आए और एक छोटा सा इंटरव्यू दिए और लोगों को मोटिवेट किए, और किस तरह से पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाया जाता है, किस भावना से पढ़ाया जाता है, आप इनको देख के इनकी चैनल पे जाके अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपसे मिलना हो किसी को, किसी अध्यापक को, तो क्या एड्रेस है आपका? हमारा एड्रेस है सहायपुर बनकट, जेपी रिबॉर्न क्लासेस करके मेरा एक संस्था है जो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं LKG UKG बच्चों को, बस उन्हीं को हम क्या करते हैं पढ़ाते हैं, बाकी और बच्चों को नहीं पढ़ाते। जिस घर में कहीं न कहीं प्रकाश नहीं होता है उस घर में हम प्रकाश को प्रज्वलित करने का काम करते हैं। तो आप हमारे चैनल पे आए उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत। हर छोटे दल के हर कमजोर व्यक्ति को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, वैसे गरीबी में भी सफलता के फूल खिलते हैं। अगर आप पढ़ोगे तो आपको अपना अधिकार मिलेगा, अगर आप पढ़ोगे तो आपको अपना सम्मान मिलेगा, अगर आप पढ़ोगे तो आपको आपका हक मिलेगा, अगर आप पढ़ोगे तो आपको अपना लक्ष्य मिलेगा, अगर आप पढ़ोगे तो आपके माता पिता का सपना पूरा होगा, अगर आप पढ़ोगे तो आपके माता पिता का सपना पूरा होगा, अगर आप पढ़ोगे तो जिस देश की आपने कल्पना की है वैसे देश आपको मिलेगा। तो पढ़ना बहुत जरूरी है।